न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोला है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अरे अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, एक कहानी के जरिए से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक समय की बात थी, एक गरीब परिवार था, उस परिवार में 4 लोगों का परिवार था। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मेरी माँ और बहनों को भी सुनने की बहुत जरूरत है। उस परिवार में 4 लोगों का परिवार था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ थी और वो माँ आंख से नाबीना थी, जो चश्मा लगाने के बाद ही उनको दिखता था। तो उस माँ का एक बच्चा था और उस बच्ची का एक बच्चा था और बच्चे की वाइफ यानी पत्नी। तो यार ये 4 लोगों का जो परिवार था, तो एक समय ऐसा आया कि सुबह सुबह उठकर वो बूढ़ी औरत वो अपने चश्मे ढूंढने लगती है अखबार पढ़ने के लिए। तो जब उस चश्मे को दिखाई नहीं दिया उस बूढ़ी औरत को, तो उन्होंने अपने बहू को पुकारा, बहू किधर है, मेरा चश्मा नहीं दिखाई दे रहा है, आप चश्मे को लाकर दे दीजिए ताकि मैं अखबार पढूं, आज की ताजा खबर मैं पढूं, इस अखबार में क्या लिखा हुआ है। तो बहू ने जवाब दिया बड़ी प्यार से, उन्होंने कहा अरे बुढ़िया जाके देख लो कहाँ रखी है आपने चश्मा, बार बार सुबह सुबह यही आपका नौटंकी रहता है, जाकर देखो चश्मा आपका किधर है, मैं नहीं जानती हूँ। तो उस माँ के सामने उसका एक लाडला एक मासूम सा प्यारा सा बच्चा भी खड़ा था। उस बच्चे ने कैच किया, उसने नोटिस किया मेरी माँ ने दादी माँ को इस प्रकार से बोला, और उस दुल्हन का हस्बैंड भी वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने भी इस बात को गौर किया। तो वो कुछ बोला नहीं, खामोश था। खैर वो मां रोकर उस चश्मे को ढूंढकर चश्मे को तलाश करके पहनकर अपना अखबार पढ़ा, और फिर उसके बाद उसी दिन के बाद दूसरे दिन यानी आदमी को, जो छोटा बच्चा था उसके पिताजी को ऑफिस जाना था। ऑफिस जाने की टाइम हुई तो उसका पति यानी उसका बाप जब घर से कमरे से बाहर निकला, उन्होंने कहा कि बच्चे मेरा चश्मा ला कर देना, मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। बच्ची ने बड़े प्यार से और एक अंदाज में जवाब दिया, अरे मैं क्या जानूं पिताजी चश्मा कहाँ है, मम्मी से जाके पूछिए, मैं नहीं जानती हूँ चश्मा कहाँ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, तो वहीं पे उस माँ ने पूछा अपने बच्ची से, अरे बेटा तुमने पिताजी को ऐसा क्यों बोला? तो माँ ने फिर उस माँ ने कहा क्या स्कूलों और मदरसों में यही सिखाया जाता है? तो बच्चे ने बड़े प्यारे प्यारे अल्फाजों में बोला कि माँ ये जो जुबान से मैंने अल्फाज निकाले हैं, मैं ये किसी मदरसे, किसी स्कूल, किसी दोस्त, किसी आलिम, किसी उलमा की जुबान से नहीं सीखा। अगर जो ये बातें हमने सीखा है अपने घरों से और आपकी जुबान से हमने सीखा है, इसलिए हमने दादी माँ से, आप पिताजी से ऐसा बर्ताव किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी माँ और बहनों, इस बात से मैं ये समझाना चाहता हूँ, आज मैं अगर 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, आज मैं किसी का बच्चा हूँ, कल भी मेरा बच्चा होगा, वही मेरे साथ बर्ताव करेगा। अगर आप किसी की माँ है, आने वाले समय में आपके भी बच्चे की वाइफ आएगी, आपकी भी पत्नी उतरेगी दरवाजे पे, वही आप जब दादी माँ बनेगी तो वही आपका पोता वही अल्फाज आपको दोहराएगा। मेरे कहने का मतलब यही है, आप अपने परिवार में जैसा संस्कार देंगे, जैसा तालीम देंगे, जैसा आप शिक्षा देंगे,
समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे कामयाब शोहरा कराम बैठे हुए हैं, आज ये मेहनत कर रहे हैं इस महफिल में। आने वाले समय में यही जो आपके भीड़ में बैठे हुए, इस महफिल में बैठे हुए, इन लोगों को भुलाने के लिए बड़ा सोर्स और पानी लगाना पड़ेगा, तब वो कामयाब व्यक्ति होंगे। और आने वाले समय में उसी का बच्चा कहेगा, आज मेरा बाप किसी के मोहताज नहीं है, आज मेरा बाप पूरे संसार में अपना नाम और शोहरत कमा के बैठा हुआ है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, आप भी अपने जिंदगी में ऐसा समय लाए, अपने आप को भी सुधारे और आने वाले समय में अपने आप को ऐसा बनाए जो आपका बच्चा आपके जैसा बनना चाहे। वो कहे मैं किसी सलमान खान, मैं किसी शाहरुख खान, मैं किसी अमिताभ बच्चन जैसा नहीं, मैं बनूंगा तो अपने बाप के जैसा बनूंगा। आप अपने जिंदगी में ऐसा करें। आपकी बेटियां भी कहे मैं किसी के बेटी की जैसी नहीं, मैं बनूंगी तो अपनी माँ की जैसी बनूंगी, और जिस परिवार में जाऊंगी उस परिवार का नाम रोशन करूंगी, अपने माँ बाप का नाम डुबाऊंगी नहीं। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। मेरे पास उर्दू की तालीम तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे गुरु और टीचरों ने जो सिखाया, जो मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दिया, जो मेरे बड़े भाइयों ने मुझे तालीम दिया, जो मेरा परिवार मुझे संस्कार में पाला और ढाला, वही बातें मेरे जुबान से आज निकल रही है। बस मेरा